आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, चाहे आपका इनकम टैक्सेबल हो या नहीं। ऐसा क्यों, जानते हैं इस सेशन में। तो इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं कि इफ़ ITR नॉट मैंडेटरी फॉर यू, यदि ITR फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो क्यों फाइल करें ITR। यदि मैंडेटरी है तब क्या होगा और क्यों फाइल करें ITR, है ना। गवर्नमेंट कितना फीस चार्ज करती है ITR फीस चार्ज करने में, ITR फाइल को करने में गवर्नमेंट कितना मुझसे फीस चार्ज करेगी, और कुछ अमेंडमेंट जैसे 7th प्रोविजन टू सेक्शन 113 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फ्रेमी होती है कि गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है ITR फाइल करने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि गवर्नमेंट कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि ये कैसे फाइल करें, आप इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, या अपनी प्रॉब्लम को लेकर आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको नहीं मालूम, आपका केस क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसके लिए कंसल्टेंसी किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से ले सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पर सारे अवेलेबल हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, राइट। जस्ट लाइक वे क्या करते हैं, जस्ट लाइक एक डॉक्टर की तरह वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको सुझाव देते हैं। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है, जिस चीज़ की आपको बीमारी है वो पता करके आपको दवाई देता है एप्रोप्रिएट, और आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज करने में सक्षम है ना। तो इसी प्रकार आप उसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे जो आपकी समस्या का समाधान निकाल सके, राइट। तो वो हमारा प्लेटफॉर्म इज अ बेटर वे। अब बात करते हैं कि वो कंसल्टेंट जो है आपको सर्विस देगा, आपको हेल्प करेगा, आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपके लिए कौन सा ITR जो है सूटेबल होगा, है ना। जस्ट लाइक कि एक डॉक्टर आपको बताता है कि आपके लिए कौन सा मेडिसिन आपके लिए सूटेबल होगा, वो आपको हेल्प करेगा आपके ITR को फाइल करने में, वो हेल्प करेगा आपके टैक्स को कंप्यूटेशन करने में, आपके ऊपर कितना टैक्स आएगा, वो हेल्प करेगा आपको टैक्स को प्लानिंग करने में यदि आप उससे कहते हैं तो, ठीक है, वो हेल्प करेगा। और बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है, आपको हेल्प करेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए वो चार्जेस करते हैं, ध्यान रखिए, वैसे फीस नहीं है, बट ऑब्वियस बात है ही इज एक्सपर्ट। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप मेडिसिन अपने से भी लेकर खा सकते हैं ना, लेकिन कहीं उल्टा सीधा हो गया तो। इसी प्रकार आप कंसल्टेंसी क्यों लेते हैं, कोई भी आप इसीलिए लेते हैं कि आप एश्योर होना चाहते हैं कि हाँ ये जो मेडिसिन है वो मैं किसी के देख रेख में खाऊं, या ये जो आप जो कदम उठा रहे हैं इसका रिप्लाई किसी के अच्छे लोगों को देख रेख में हो, राइट। इसीलिए आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं और वो फीस चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप ITR जो है आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपको सरकार नहीं कहती है कि नहीं भैया आप में तो छूट में है कि भैया चलो आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार बोलती है, लॉ बोलता है कहने का मतलब, तो भी आपको ITR फाइल करना चाहिए। क्यों, पहली बात, यदि नॉर्मली देखो बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि यदि आपका TDS कट गया, बैंक वाले बहुत क्या बोलूँ वो होते हैं, हरामी को होते हैं, सीधे बोल देता हूँ, ठीक है, तो होते हैं वो TDS काट लेते हैं, नॉर्मली काट ही लेते हैं, एक लिमिट से ऊपर आपका इंटरेस्ट जाएगा तो काट लेते हैं। अब भाई अब आपके लिए ITR फाइल करना तो जो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अब वो TDS वापस आएगा कैसे। तो अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो वो TDS आपको खोना पड़ेगा। तो ITR फाइल करने का फीस तो है नहीं, सिंपल हमारे वेबसाइट पर जाकर या हमारे प्लेटफॉर्म पर जाकर भी कम से कम खर्चों में आप अपना काम करा सकते हैं, डिपेंड अपन आपकी क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको TDS वापस लेना है तो ITR फाइल करना पड़ेगा। या और भी बंदे जो आपका TDS काट लिए हैं, है ना। बैंक लोन, नॉर्मली बैंक जो होता है अगर आप उससे लोन मांगने जाए ना तो वो इस ITR को एक एविडेंस के रूप में देखता है, या ये कहें नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की दिशा में अगर आपके पास ITR है तो वो आसानी से क्रेडिट कार्ड को सैंक्शन करने में उनको हेल्प मिलता है बैंक वाले को, तो ये एक सपोर्टिव एविडेंस के रूप में कार्य करता है। GST रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रूफ के रूप में काम करता है, जब एड्रेस की प्रूफ की बात आती है ना तो ये एक प्रूफ एविडेंस के रूप में कार्य करता है। गुडविल, सबसे बड़ी बात, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में जो गुडविल होती है उसके नज़र में गुडविल आपकी अच्छी होती है, तो इसलिए आपको ITR फाइल करना चाहिए। होता क्या है दोस्त, कई बार नोटिस आ जाता है, अब नोटिस आ जाता है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस जैसे
इफ एनी नोटिस इशू बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड यू अनेबल टू प्रूव योर इनकम या एक्सपेंस इज जेन्युइन और मैच विथ योर एग्जिस्टिंग एसेट या पोजीशन, यदि आप डिपार्टमेंट को यह प्रूफ करने में असफल होते हैं कि मेरा जो आज तक का जो एसेट मैंने बनाया है या इनकम जो दिखा रहा बना मेरे पास घर में है, वो उसका सोर्स कहाँ है, तो जब आप ITR फाइल करते रहेंगे ना, भले आपका टैक्स नहीं है, देखो तो नॉर्मल आप टैक्स स्लैब के नीचे ही है, ठीक है, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी इस समय चल रहा है, ठीक, तो उसके नीचे है, लेकिन टैक्स तो जीरो बनना, बट ITR फाइल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो एसेट जो बन रहा है, ठीक है, वो उसका एक प्रूफ बनता जाएगा। तो इसलिए आपको ITR फाइल करना चाहिए। ये है, मैंडेटरी नहीं है तब। और भी बहुत सारे केसेस हैं। अब बात आती है कि यदि अब मैंडेटरी है और आप फाइल नहीं करते हैं तब क्या हो सकता है। तो भैया सबसे बड़ी बात मैंडेटरी है, ठीक है, तो आप कोई भी इंसान हो, आपका TDS का जो डिडक्शन है ना वो नहीं मिल सकती। जब फाइल ही नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा, घंटा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। कैरी फॉरवर्ड आपका लॉसेज हैं, लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब जो अगर किसी साल में आपको नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को अगले साल में आप जो आप इनकम कमाएंगे उसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अपना ITR इस साल का भरेंगे, जब नहीं भरेंगे तो कहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। एडिशनल डिप्रिसिएशन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन की बातें आती हैं, वो भी अलाउड नहीं होगा, ठीक। और आपके ऊपर लगाया जाएगा इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टी, प्रोसिक्यूशन, डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस। ये मैं नहीं करूँगा सारी चीज़ लगाया जाएगा, लेकिन एक केस टू केस बेसिस डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट में इनिशिएट सर्च अंडर सेक्शन, सर्च नहीं, एक्शन ले सकता है अंडर सेक्शन 144। यदि आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं और डिपार्टमेंट को मालूम है, ठीक है, तो वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपनी तरफ से इनकम बनाकर आपका एक असेसमेंट कर देगा और उसके बेसिस पर बहुत सारे एक्शन वो ले सकता है जो आपको ये खतरे की घंटी से कम नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ITR फाइल करना चाहिए। यदि कंपलसरी है तो पक्का करिए, नहीं भी है तभी भी कर दिया कीजिए, क्योंकि पैसा तो जाना रही है, एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एकदम ईजी कर रखा है। और एक चीज़ बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अब आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन आप नहीं करते हैं तब लेट फीस है सेक्शन 234F के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये लेट फीस तब आएगी, लेट फीस है, पेनल्टी नहीं है, लेट फीस है, ठीक है। ये तभी आता है जब आपको फाइल करना कंपलसरी था और नहीं करते हैं। अब जहाँ फाइल करना कंपलसरी नहीं था और नहीं भी करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है, आप उसमें टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। लेकिन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए मैं पीछे रीजन बता चुका हूँ उतने, ठीक है, इसलिए करना चाहिए, ठीक। तो किसी भी प्रकार का और हेल्प चाहिए आपको तो आप हमारे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, जो हमने स्पेसिफाइड टाइम डिसाइड किया है, जिसमें हम आपको डायरेक्टली कंसल्टेट करेंगे एक्सपर्ट टीम के साथ, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स के साथ, ठीक है। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इनकम टैक्स की वेबसाइट है जिस पर आप क्लिक करके आसानी से पहुँच सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमारा ये फास्ट ट्रैक एक तरह से कह रहे हैं कि नॉलेज सेशन चल रहा है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो बने रहिए हमारे सेशन में, धन्यवाद।